हमारे मन में विषयों की गुलामी आ गई है। इसलिए हम सत्य का आचरण करने में हिचकते हैं। सत्य का आचरण यदि सब करने लगें तो अपने आप सारे काम ठीक हो जाएं, उनमें जो गलत चीज है वो निकलने लगती है। लेकिन हम चाहें कि हम तो गलत करें और आप सब सत्यवादी बन जाएं, आप चाहें कि हम गलत करें, ये सत्यवादी बन जाए तो कोई नहीं बनेगा, सब के सब वैसे बने रहेंगे। इसका मतलब यही है कि मौत हम भूले हुए हैं, साथ कुछ जाएगा नहीं, ये हमारी नजर में है नहीं। हम केवल जैसे कोई शराब पिया हुआ, नशा खाया हुआ आदमी दिन रात वो जैसे बकता है जो मन में आके सो करता है, परिणाम भूला हुआ है। इसका नतीजा क्या होने वाला है? ये भूला हुआ आदमी जैसे प्रमादवश पीतवा मोहमयी प्रमाद मदरा मनमत्त भूतम जगत, मोहमयी प्रमाद के मदरा को पीकर जगत उन्मत्त हो रहा है, ऐसा कहा नीतिकार ने। तो बस ये दशा हमारी है, प्रमत्त की भांति, उन्मत्त पागल की भांति हम निरुद्देश। होगा क्या इसका कुछ समझ में नहीं आता और कर क्या लेंगे। पर वो हमारी विषयासक्ति, हमारा वो विषयों का दासत्व दिन रात हमारे द्वारा भगवान से विरोधी कामों को करवाता है। और उसमें एक बुरी से बुरी बात ये हो गई कि उसमें आज हम गौरव मानने लगे। पाप में जब तक पाप बुद्धि है, बुराई में जब तक बुराई बुद्धि है, तब तक आदमी के द्वारा बुरा कर्म होने पर उसके मन में एक सूर सी चुभती है कि भाई बुरा काम हो गया, हो गया, आइंदे नहीं करेंगे, बहुत बुरा हुआ। पर जिसके मन में बुरा करने पर गौरव की प्रतीति होती है, देखो हमने कर लिया ना, मूर्ख लोग सब रह गए और हमने कर लिया, वहां फिर पाप बुद्धि तो रही नहीं। वहां पर धीरे धीरे अंतरात्मा जो शुद्धि की आवाज देती है मनुष्य को, वो क्षीण हो जाती है और फिर होते होते उल्टी आवाज हमारी विपरीत बुद्धि देने लगती है कि यही ठीक है, यही जो तुम कर रहे हो यही ठीक है, ये चोरी ठीक है, ये बदमाशी ठीक है, ये भगवान का विरोधी काम ही ठीक है। ये दशा आज हमारी और हमारे समाज की होने लगी है। ये विषयों का दासत्व इस माने बढ़ रहा है और जितना बढ़ेगा ये जरा बुरी चीज है कहने में, क्योंकि सारा संसार मान रहा है इस समय कि संसार उन्नति की ओर जा रहा है, संसार की प्रगति हो रही है। न मालूम ये रॉकेट जा रहे हैं, को कल चंद्रलोक में जा पहुंचेंगे, वहां के प्लॉट का नाम लोग बेचने लगे हैं, खरीदने भी लगे हैं, और शायद कोई चंद्रलोक में जा भी पहुंचे, कोई आश्चर्य नहीं। परंतु हमारा मन जहां तक विषयों का गुलाम रहेगा और जहां तक काम क्रोध लोभ हिंसा द्वेष आदि हमारे जीवन के संगी रहेंगे, उन्नति होगी नहीं, सुख होगा नहीं, शांति होगी नहीं, ये आप निश्चित मान लें। चाहे न समझ में आवे आज, बुरे का परिणाम अच्छा हो नहीं सकता। तो ये जो प्रगति है, ये प्रगति नहीं है, अवनति है। जितना कलह, जितना द्वेष, जितना आपस का बैर आज बढ़ा है, उतना आज के 20 वर्ष पहले नहीं था। ये बाई तो, और इसका हम फल चाहते हैं कि हमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, चाहे हम कितनी ऊंची बात करें, परंतु हमारे मन में क्या है? हमारा मन तो क्या चाहता है? अपना सुख, और चाहे सब दुखी हो जाए, और चाहे इसको हम इस रूप में न कहें, हम कहें इस रूप में कि हम सबको सुखी बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, पर अपने मन के अंदर को टटोल करके देखें तो पता लगेगा कि दूसरे के दुख में हम सुखी होते हैं कि नहीं। अगर सुखी होते हैं तो उनका दुख चाहते, सुख नहीं चाहते, स्वाभाविक बात। तो इसलिए इस समय ये जितना भी भोग बाहुल्य और भोगासक्ति बढ़ रही है, प्रसक्ता काम भोगेशु, ये भगवान ने तो गीता में इसको खोल के बता दिया, खोल के बता दिया कि जो लोग काम और भोग में आसक्त हैं, वे लोग अन्याय पूर्वक जीवन चलाने को बाध्य होंगे। अन्याय ना संचयान, और फल क्या होगा? प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ। इस प्रकार अन्याय पूर्वक जीवन संचालन करने वाले लोग जो हैं, चाहे कोई हों, उनको अनंत दुखों का भोग करना पड़ेगा।
वो चाहे नरक यहाँ के हों चाहे वहां के हों, पतंते अशुचि नरके पतंते, ये गीता का वाक्य। अशुचि नरकों में वो जा करके गिरेंगे, दुख के लोक में जाएंगे लोक। तो इसलिए ये उन्नति नहीं है। हमारा जब तक मन ऊंचा नहीं होता, हमारे मन में जब तक दैवी संपत्ति नहीं आती, हमारा मन जब तक बुराई का त्याग करने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता और बुराई का त्याग कर नहीं देता, भलाई को ग्रहण नहीं कर लेता, हजार आफतों को और हजार असफलताओं को सिर चढ़ाकर वर्ण करता है उनको, चाहे हमें कितनी विपत्ति आवे, हम जो हमारी ये दैवी संपत्ति है, हमारा जो ऊंचा चरित्र है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। चाहे हम तबाह हो जाएं, वो तबाह नहीं होगा, उसे भगवान बचाएंगे। और जो विषयों के प्रलोभन में भलाई छोड़ देगा, उसका कभी भला हो नहीं सकता। तो अपनी जो बात चल रही 3 दिन से हो ही राम को, उसका मतलब यही है कि हम विषयों के गुलाम न रह के भगवान के दास बन जाए। भगवान के दास होने पर 3 चीज होगी। भगवान की सेवा में हमारा मन रहेगा, भगवान के गुण हमारे अंदर आवेंगे और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। 3 बात। भगवान के दास होने पर स्वाभाविक उनकी सेवा करने को जी चाहेगा, तो उनकी सेवा में फिर जगत की बुराई बंद हो जाएगी, विष्णु की सेवा बंद हो जाएगी और भगवान हमें रक्षा करेंगे। ये सबसे बड़ी बात। जब तक उनके दास नहीं है, जब तक विष्णु के दास है, तब तक हम किस मुंह से उनसे कह सकते हैं कि भगवान हमारी आप रक्षा करो? कैसे कह सकते हैं? तो भगवान का दास, भगवान के अपने आप को बना दें और ये चेष्टा करें, प्रार्थना करें, सोचें, निश्चय करें। तो मन से तो विचार करें, निश्चय करें हम उनके दास हैं, और क्रिया में जहां जहां पर कोई भी काम ऐसा हो कि जो भगवान की प्रीति के प्रतिकूल दिखे, उसे जरा से हट जाएं। जरा उसमें हानि दिखे, उस हानि को विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ सह लें। कर्मबाजी तो सहता ही है, वो तो कहता ही है कि भाई जो कुछ कर्म में होगा वो प्राप्त होगा, पर कर्मवादी न बन करके भगवत विधान में विश्वासवादी बन जाएं कि भगवान का मंगल विधान जो है वही होगा, उससे हम पलट नहीं सकते। फिर हम पाप क्यों करें, बुराई क्यों करें, छल छंद क्यों करें, चोरी डकैती क्यों करें, इसमें क्या लाभ? इस प्रकार समझ करके अगर हम भगवान के हुए तो निश्चय मानिए आप, इसी जीवन में इतना परिवर्तन दिखाई देगा बहुत जल्दी। जितनी अशांति है, जितना दुख है, तो भोगों की गुलामी में ही है। आधिपत्य अगर हमारा हो गया इंद्रियों पर और भोगों पर, फिर तो ये सब हमारे सेवक बन जाएंगे और हम इनके द्वारा फिर कभी अशांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये हम पैसे नहीं डाल सकेंगे। ये तो तभी तक डालते हैं जब हम उनके नहीं। भागवत में वो श्लोक सुनाया था उस दिन ब्रह्मा जी के श्लोक स्तुति में, तावद रागादयस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावत मोहंगरी निगरो या कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता, तब तक राग द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहेंगे, तब तक घर का कैदखाना रहेगा और तब तक मोह की बेड़ी पैरों में पड़ी रहेगी। उसके बाद काम यही होगा, घर यही रहेंगे, पर घर कैदखाना नहीं होगा, घर भगवान का मंदिर होगा। हमारे जितनी क्रिया है वो राग द्वेष शून्य होने के कारण से भगवान की पूजा बन जाएगी। और ये जो हमारे मन में ममता और आसक्ति को लेकर के जो बेड़ी पड़ी हुई है जीवन में, इसको खोल कर हम स्वतंत्र हो जाएंगे, बेड़ी हमारी टूट जाएगी। तो ये कब तक नहीं टूटती? जब तक हम भगवान के नहीं होते। तो भगवान के होने में कोई कपड़ा नहीं बदलना है, कोई नया स्वांग नहीं बनाना है, नया नाम नहीं बदलना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हैं वैसे ही रहें, केवल मन के भाव को बदलने के हम आज से उनके दास हो गए, उनके हाथ हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, उनके बन गए। बस ये मन से कर लें
और बार बार इसका अनुभव करें कि अब उनके हैं भला। 2 बात अनुभव करें। अगर पाप पास आवे तो कहें कहाँ आते हो अब हम नहीं हैं, अब हम उनके हैं, ध्यान रखना वो मार डालेंगे तुमको, खबरदार आओगा। पाप नहीं आ सकते फिर हमारे पास। एक तो ये भाव करें। दूसरा भाव, जब उनके हो गए तो उनकी सेवा के सिवा हमारे पास काम क्या बचा। हर एक काम से उनकी सेवा करें और पाप भोग को पास आने न दें। फिर बस मौज ही मौज, और क्या है। संसार में तो या तो दुख ही दुख है और ये आनंद ही आनंद है। जब तक हम भोगों के गुलाम हैं तब तक संसार का नाम है दुखालयम। विद्यालय, अनाथालय, वस्त्रालय जैसे है ना, इसी प्रकार भगवान ने इसका नाम रखा दुखालय। दुखालय शाश्वतम, ये गीता में आया दुखालय। और जहां हम भगवान के हो गए वहां दुख का आत्यंतिक अभाव हो गया। वहां जगत की परिस्थिति कोई कुछ न रहे और कोई कुछ रहे, हम निरंतर आनंद का अनुभव करेंगे कि उस समय हमारा संपर्क आनंदमय भगवान के साथ हो जाएगा। ये उपनिषद में आया कि जब ये रस की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है। क्यों कि निकला आनंद में से है आनंद में, इसका परिवसान आनंद में है। इसने आनंद को छोड़ करके दुख को अपना लिया। इसलिए जानबूझ करके ये अमर सच्चिदानंद घन होते हुए भी मर हो गया, मरने वाला बन गया और ये दुखी बन गया, अशांत बन गया। तो ये दुख मृत्यु जो है ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आगंतुक वस्तु है, बाहर की आई हुई चीज है। इनको चाहे जब हम उतार के फेंक दें हम जैसे थे वैसे रहेंगे। तो ये आत्मानुभूति, ये भगवान का हो जाना, यही जीवन का वास्तविक तथ्य है, यही सार है और ये हम सबको करना है। इसमें जितनी देर हो रही है उतना ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्यवान भाग नष्ट हो रहा है, बड़ी हानि हो रही। इससे हमको सावधान